नमस्कार। चलिए आज समझते हैं प्राचीन शहर काशी के पीछे के विज्ञान को। काशी की शुरुआत कब हुई कोई नहीं जानता। ये तो रोम और एथेंस के बनने से भी पहले की बात है। सोचिए, क्या हो अगर कोई शहर बस रहने के लिए नहीं बल्कि एक कॉस्मिक इंस्ट्रूमेंट हो। काशी को ठीक इसी मकसद से बनाया गया था। इसके नाम का मतलब ही है प्रकाशमान या एक प्रकाश स्तंभ। नाम से ही इसका मकसद साफ है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। पूरे शहर की कल्पना एक विशाल इंसानी शरीर के तौर पर की गई थी। और इस बनावट के केंद्र में है ये संख्या 72,000। इसका एक बहुत गहरा मतलब है। प्राचीन काशी में 72,000 मंदिर थे, ठीक उतनी ही जितनी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां या एनर्जी चैनल्स होती हैं। और यही डिजाइन इस शहर को एक बहुत बड़े यंत्र में बदल देता है। यंत्र यानी एक ऐसा ज्यामितीय टूल जो आध्यात्मिक तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है, एक गेटवे की तरह। माना जाता है कि इसकी एनर्जी फॉर्म जमीन से 33 फीट ऊपर है, इसीलिए इसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं। खुदाई में शहर की कई परतें मिली हैं, मतलब इसे बाढ़ के बाद बार बार उसी जगह पर बनाया गया था। तो काशी के अनुष्ठान सिर्फ प्रार्थना नहीं है, वो इस मशीन को एक्टिवेट करने के तरीके हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए शिव ने काल भैरव का रूप लिया। वो समय के रक्षक हैं। इसे भैरवी यातना कहते हैं। इसमें मृत्यु के पल में इंसान अपने पूरे जीवन के कर्मों को दोबारा जीता है। मतलब जो कई जन्मों में होना था वो एक पल में हो जाता है। ये एक अंतिम शुद्धिकरण है। एक और जबरदस्त प्रक्रिया है सप्तर्षि आरती, जिसे खुद शिव ने शुरू किया था। ये आज भी होती है। तो इस पूरे कॉस्मिक इंस्ट्रूमेंट का, इस विज्ञान का एक ही मकसद है, मुक्ति। मुक्ति यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से आजादी। काशी को इसी गेटवे के तौर पर इंजीनियर किया गया था। हाँ, आज वो 72,000 मंदिर नहीं हैं, लेकिन माना जाता है कि शहर का एनर्जेटिक कोर आज भी इंटैक्ट है। काशी का विज्ञान यही बताता है कि बाहरी दुनिया को, हमारे आसपास के स्पेस को अंदरूनी बेहतरी के लिए इंजीनियर किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है, अगर एक शहर ब्रह्मांड का दरवाजा हो सकता है, तो फिर मानव शरीर की क्या क्षमता है?